मनाया गया जतरा। लातेहार जिले के सेमरी में महाराजा मेदिनीराय जतरा टाण में भादो एकादशी में करम जतरा का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन के पूर्व अपने भादो धर्म सरना गामा देवती गमेले पूजा बैगा आदिवासी अगुआ गणों ने किया। अगुआ गणों के साथ आदिवासी भाषा संस्कृति पर चर्चाएं हुई। मानदार पारंपरिक गीत संगीत एवं स्वागत गान से शुरुआत की गई। आप पूरा वीडियो देखिए। सखुआ पतैया फूल चढ़ी रे जगा धरती माई। आज जो है विभिन्न जनजाति हमको भटका हुआ आदिवासी बोलता है, क्योंकि हम अपनी व्यवस्था को छोड़ के इतना न भटक गए कि हमको अपना भाषा खोजना पड़ रहा है। आज मरण जन्म संस्कार जो है हम लोग को समझना पड़ रहा है कि हम लोग कहाँ से कराएं। खुद हम बता रहे हैं, हमारा नाना का देहांत हो गया, हम डायरेक्ट अपना माँ को बोले, नानी को बोले कि हम भोज नहीं कर पाऊँ, मैं मृत्यु भोज नहीं करूंगा, दान नहीं करूंगा। जो हमारा प्रकृति का नियम है हम उस नियम से चलेंगे, बैगा पहन के साथ हम चलेंगे। तो बंधन टिगा जी से हम बात किए, वो बोले कि ऐसा करो, कुछ बैगा को भेजो, प्रशिक्षण दिए। फिर यहाँ पे लोग आया किया होगा। एक बात हम और बोलेंगे कि इस बार आप लोग जतरा मुड़मा जतरा में प्रतिनिधित्व कीजिए। इस झारखंड में जितना 33 जनजाति है, मुड़मा जतरा ही हमारा जो है जतरा स्थल ही हमारा केंद्र है। हमारा भाषा का, हमारा संस्कृति का, हमारा सभ्यता का, हमारा व्यवस्था का, हम लोग उसको भी छोड़ दिए ना। हम तो वही जय दादा के साथ गए। बीच में बात हुआ लोकसभा से पहले कि बोले कि देखिए अभी वहां का जो रौतिया, तो वो हमसे पूछे रौतिया माने क्या होता है। हम बोले रैयतदार। हमारा चेरो समुदाय में लोग नहीं समझता है, वो पारिस लिख देता है। ब्राह्मण वर्ण व्यवस्था में जो है पारिस है, पारिस लगा दिया। पारिस हम नहीं है, हम तो गोत्र व्यवस्था से चलते हैं। मऊआर मतलब मालिक हो गया, माझी व्यवस्था का मालिक हो गया, कुंवर जो है वो राजा हो गया कबीला का, रौतिया रैयतदार हो गया, राय जो है पूरा कबीला का राजा था। साय सोय सोनपाकर सोनहात चेरू चेरुआ, ये जितना जो हमारा गोत्र है, हम पारिस नहीं, हम भटक गए। तो हमारा तो भटकाव जो है, तो यही वर्ण व्यवस्था को हमको छोड़ना है। एकदम बात सही बोले। अब ये के लिए गए सीधा पहले बोलते हैं वीडियो कि नहीं, ये तो जैसी तो रवतिया वो जमीन बेचने वाला रवतिया है। अरे हम लोग को रवतिया मतलब हम जमीन है, इसलिए हम लोग जमीन बेचने वाले बन गए हैं। सर हमारे पलामू से बोले दीजिए इनको थोड़ा बोलने दीजिए, पूरा नहीं हुआ। हाँ, बोले आपको चेरो भी नहीं कह सकते हैं ना रवतिया कह सकते हैं। रवतिया कहने से हम लोग को क्या समझाता है, नहीं जमीन बेचने वाला रवतिया। क्यों? क्योंकि हम लोग रैयत है ना, हम लोग के पास तो जमीन है। हम लोग का जितना भी यहाँ पर है गुमला जिला के हैं, पूरा गुमला जिला का जितना ये ब्लॉक है सब रवतिया जाति का जमीन में है। जितना भी बड़ा बड़ा व्यवसायी लोग जो कल कारखाना खोला है वो सब रवतिया जाति का है। सरकारी जमीन जितना भी उपलब्धि है, चाहे थाना बना हो, चाहे वो ब्लॉक बना हो, सब रवतिया जाति का अंतर्गत आता है। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग रवतिया मतलब जमीन बेचने वाला, रैयत है ना, रैयत। अब ऐसा स्थिति हो गया है कि हम लोग नामांकन भी नहीं कर सकते हैं। वहां पर साफ मतलब रिटर्निंग ऑफिसर बोल रहा है कि नहीं है, रवतिया जाति है और रवतिया जाति लोग जमीन बेचता है। अरे इतना रौतिया द पार्ट ऑफ चेरो। हाँ, चेरो ही। और देखिए वही ना दिक्कत है, हम लोग अभी समझ रहे हैं इस चीज को। कुछ लोग समझ रहे हैं, यहाँ पर आए हुए आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि हम अगर कट जाता है, कोई भी पत्ता पेड़ से गिर जाता है तो सूख जाता है। वही स्थिति हम लोग का है। हम लोग पूरा सूख जा रहे हैं। हम लोग का स्थिति ना तो अब पेड़ में लगाने से लगेंगे और ना ही जमीन में हम लोग उगेंगे। वही चीज है। अब आ गए हैं तो अब आप लोग के पास में हम यही बोलना चाहते हैं। हम पहले नहीं बोले थे, लेकिन ये मतलब मन का दुख का बात है। मेरा मन बहुत दिन से ये बहुत दिन से दबा हुआ था, लेकिन आप लोग के सामने हम लोग विचार किए थे कि हम लोग का भी सामाजिक अंकेक्षण होने वाला है।
तो हम लोग विचार किए थे कि पहली बात कि हम लोग कमजोर है कि हम लोग अपने आप को कभी आदिवासी समझे नहीं। जैसे सही बात है, और सही यही आदिवासी नहीं समझने के कारण ना तो हमको नौकरी में कुछ मिलता है, ना तो शिक्षा में मिलता है। शिक्षा में जहाँ पर 2200 रुपये स्टाइपेंड मिलना चाहिए बच्चा को, वहाँ पर जीरो हम लोग हैं। ये स्थिति हो गया है हम लोग को। जो बच्चा साल भर अपना पेन कॉपी सब खरीद लेता है 2200 रुपया में, वो भी नहीं खरीद पाता है। अभी देखिए दादा, अभी कल ही 17 तारीख को पलामू के सर्किट हाउस में एक बैठक होने वाली है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये भी राजनीतिक षड्यंत्र ही है। बैठक के नेतृत्व करने जा रही है, हमको लगता है कि आशा लग रहा है, आशा लग रहा है जनजातीय राष्ट्रीय जनजाति के आयोग के सदस्य हैं, वो दिल्ली से आ रहे हैं। तो अब वो जो भी हो, अब उनका परिचय हम लोग वहीं लेंगे कि आप कौन हैं और किस उद्देश्य से यहाँ आ रहे हैं। तो बीते 2 दिन पहले कल्याण पदाधिकारी जो है उनका कॉल आया, डीसी साहब उनको निर्देश दिए कि भाई ऐसा है, जनजातीय आयोग से दिल्ली से कुछ लोग आ रहे हैं और आप जो भी यहाँ आदिवासी हैं पलामू में, उनको बुलाओ और उनसे बातें होंगी। और इनफैक्ट वो कॉल मेरे पास आ गया कि आप बता दीजिए। तो हमने सोचा कि इसको मिलना तो जरूरी है, जब तक हम मिलेंगे नहीं तब तक अपनी बातों को रखेंगे नहीं, और जब तक रखेंगे नहीं तो हो सकता है कि वो उल्टा मैसेज लेके चली जाएगी और कुछ अलग गलत इन्फॉर्मेशन दे देगी। तो जो भी संगठन अभी मजबूत स्थिति में चल रहा है पलामू में, एक अखिल भारतीय आदिवासी महासभा, जिसमें लगभग पलामू के 7 जनजाति जो आदिवासी का, वो लगभग उसमें हैं 7 जनजाति कम से कम। हम लोग जो पलामू में रहते हैं उनको हम लोगों ने एक मंच पर लाने का कोशिश किया है। एक अभी फिर बना है चेरो जनजातीय महासंघ, जो अलग है थोड़ा, वो चेरो से सिर्फ रिलेटेड है। फिर है अधिकृत सरना समाज का टीम। तो जब मेरे पास कॉल आया था हमसे कि तीनों का नाम काहे नहीं देते हैं हम, इसके बाद वहां जाकर डिस्कस करेंगे। उसमें एक चीज और लिखा हुआ था कि इस बैठक में आदिवासी समाज के जो नेता अगुआगण हैं, नेतृत्व करने वाले लोग हैं, उनको आमंत्रित किया जाए, ऐसा उसमें है लिखा हुआ, उनको ही आमंत्रित किया गया है। तो हमने सबको इसलिए दिया कि ये ना हो कि भाई हमारा नाम नहीं गया, हमारे संगठन का नाम नहीं गया, हमको अपॉर्चुनिटी नहीं मिला है। तो हम लोग एक ही, लेकिन अलग अलग अगर विचार लेके वहां जाते हैं तो हो सकता है कुछ ना कुछ अलग मैसेज दिया जा सकेगा। तो हम लोग उसके पहले एक बार बैठक भी किए। कल भी हम लोग आज बैठक होने वाला था, आज शाम को लगभग होगा हम लोग एक बैठक, हम लोग ऑनलाइन बैठक कर लेंगे। तो हम लोग उसमें यही किए हैं कि अपना टोटल जो व्यवस्था, पूरा पौराणिक व्यवस्था है, जो हम धीरे धीरे करके चाहे जैसे भी हो, जो आर्य हमारे ऊपर थोप दिए, उसको हम लोग कैसे दरकिनार करें, और हम अपनी जो हमारी बैगा की पद्धति है, वो पद्धति हम कैसे उनके सामने रिप्रेजेंट करें, वो हमको रखना होगा। तब जाके ये मैसेज कहीं जाएगा कि नहीं, अब जो आदिवासी लोग हैं जागरूक हो रहे हैं, शिक्षित हो रहे हैं, और एक मंच पर, और जो अपनी आदिवासियत है वो कम से कम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अपने लाइफ में। चूंकि देखिए अभी भारत सरकार की बहुत सी ऐसी नीतियां लाई गई जिससे ये कोशिश कर रहे हैं कि किनको बाहर निकाला जाए, किनको अंदर रखा जाए। वो आर्थिक स्थिति पे, आर्थिक एक तरीके से कहा जाए कि आर्थिक स्थिति को देख के, तो हमको आरक्षण आर्थिक स्थिति में तो मिला नहीं था, हमको आरक्षण जो मिला है वो सामाजिक दृष्टिकोण से मिला है। हम कहीं ना कहीं पिछड़े थे और आज भी है। आज अगर हम लोग बात करते हैं कि 100 में 90 शोषित है और शोषित भाग हमारा है, तो वो हमारे ही है, हम ही लोग हैं, दूसरा कोई नहीं है। उसमें दलित भी है, आदिवासी भी है। तो हम अभी भी शोषित कहते हैं, तब ना हमको लोग शोषण कर रहे हैं हमारे ऊपर। तो हम लोग कल का जो तैयारी करेंगे उसमें ऐसे ही युवा लोग जाएंगे और उनसे पहले परिचय लेंगे कि आप किस उद्देश्य से आए हैं, वो बताइए, आपका आने का उद्देश्य क्या है। इसके बाद हम अपने आप को उनके सामने रिप्रेजेंट करेंगे। अभी इनसे बात हुई तो वो बोल रहे हैं कि नहीं, वो कहीं ना कहीं भाजपा से और आरएसएस से रिलेटेड है, जो महिला आ रही हैं उनको, जो जी राष्ट्रीय जनजाति आयोग की वो कुछ हैं, हाँ मेंबर है। तो हमको तो पता था कि डाल्टनगंज में आ रही हैं जी बिल्कुल। तो अब हम लोग नहीं, अब मिस्टेक नहीं होने देंगे, अब काउंटर करेंगे कि आप किस लिए आए हैं और हमारा सुनो कि हम किस लिए जा रहे हैं। अरे वो जो थी ना अमित शाह जी को दुमका और गोड्डा और साहेबगंज, वो जो मामला भी आ रहा था ना घुसपैठियों वाला, उसको एक मोड़ देने के लिए कि वहाँ के इतना आदिवासी है, हिंदू, मुस्लिम,
एक कल रिपोर्ट दी है, कल रिपोर्ट सौंपी है। हाँ। नहीं तो अभी हम लोग उसको एकदम एग्जैक्टली ऑन रिकॉर्ड करेंगे। बात जो भी बातें होंगी वो ऑन रिकॉर्ड होगा। जो हम बात करेंगे वो पूरा रिकॉर्डेड होगा। आप क्या रिपोर्ट दे रहे हो और हमारे पास क्या रिकॉर्ड है वो हम लोग रखेंगे। ऐसे नहीं काम करेंगे, क्योंकि हमारे लोगों को लोग बहुत पहले से बेवकूफ़ बना के चले गए। हम कुछ और बयान देते हैं, हम कुछ और बोलते हैं और वहां जाके आप कुछ और रिपोर्ट देते हो, तो ये अब नहीं चलेगा। क्योंकि आज देखिए, हमको लगता है जब विश्व आदिवासी दिवस हमको मिला था, ये 1994 की बात है ना, 1994 में आदिवासियों की संख्या विश्व में सबसे ज्यादा है। उसके बावजूद भी जो रिप्रेजेंट करने वाले लोग थे वो बोल दिए कि नहीं, आदिवासी तो भारत में है ही नहीं। तो ये तो अब नहीं चलेगा ना। हमारे लोग जागरूक हो गए हैं, हम समझने लगे हैं। 195 देशों के प्रतिनिधित्व में ये बोल दिया गया, हम लोग इंडिजिनियस है और हम लोग, तो ये चीज अब नहीं चलेगा। हम भी अब टेक्निकली आगे आ गए हैं, हमारे पास भी मीडिया है, हमारे पास भी सोशल मीडिया है। अब हम आपकी बातों को उस तरीके से नहीं मानेंगे। हम भी अब तैयार हैं, आओ काउंटर करो, हमसे बात करो, जो हम बोलेंगे वही चीजें वहां जाएगा। और सिर्फ यही करना है। सिर्फ आदिवासियत और व्यवस्था की बात करें। इसके अलावा नो डाइवर्सन कि हम किस धर्म को मानते हैं। अभी चेरो को लेके हमको लगता है बहुत ऐसा षड्यंत्र चल रहा है कि नहीं, चेरो जो है वो थोड़ा आगे बढ़ते जा रहा है, उसको कैसे रोकना है, उसको कैसे बाहर करना है, ये षड्यंत्र चल रहा है। हमारे पलामू में कोई तिवारी जी आ रहे हैं रिसर्च करने। भाई हम पढ़े लिखे नहीं है क्या? हम अपने समाज के ऊपर थीसिस नहीं लिख सकते हैं क्या? अपने समाज के ऊपर, अपने कल्चर के ऊपर नहीं कर सकते हैं? आप आओगे और हमारे समाज के ऊपर कल्चर वो रिसर्च करोगे कि ये कैसा समाज है, कैसा अब इतिहास नहीं बनेगा? अब नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा। सवाल उठता है कि चेरो ही जो समुदाय है, आदिवासी समुदाय में चेरो जो है, उसे हाशिए पर क्यों लिया जा रहा है? तो सीधी सीधी बात है कि हम लोग जब इस चीज को देखें तो चेरो सबसे ज्यादा नकल करने में आगे है ना। चलिए ठीक, चेरो जो है किसी भी चीज का बहुत जल्दी नकल कर लेते हैं, और उसी नकल का नतीजा है कि हम लोग सबसे पहले अपनी आदिवासियत से भटके हैं, है ना। हम लोग बहुत फॉलो कर लेते हैं किसी अन्य का। और साथ ही साथ एक बात और भी है कि चेरो ही एक ऐसी चीज है कि जिस दिन वो अगर चाह दिया कि हमको परिवर्तन कर देना है तो परिवर्तन भी कर लेगा। इसमें इतना उस तरह का उसके अंदर गुण है। और हम लोग खास करके जो इस तरह का जो हमारे ऊपर अटैक हो रहा है, चेरो आपस में ही टकराया है, चेरो के साथ ही टकराया है। आप चाहे खूंटी जिला देखिए, गुमला जिला देखिए, पलामू जिला देखिए या लातेहार जिला देखिए, जरूर चेरो दो भाग में है ना। तो इस चीज को भी हमको समझना होगा। और इसके लिए क्या है, जैसे कि अभी पलामू जिला में हम लोग भरसक पाटने का प्रयास किए हैं और उसमें बहुत हद तक कामयाब हो चुके हैं। जो लोग भी हम लोग से कट करके चल रहे थे बहुत हद तक कामयाब हो चुके हैं। और जो हम लोग कल का जो राष्ट्रीय जनजातीय आयोग का जो आगमन है, हम लोग के साथ जो बैठक है, उस बैठक में हम लोग एक साथ फाइट करेंगे। वहाँ पे कोई इधर उधर भटकेंगे नहीं, वो कुछ नहीं बोलेगा, वह कुछ नहीं बोलेगा। हम लोग एक ही साथ बैठ करके, और जो हम लोग ऑनलाइन मीटिंग करने की बात कर रहे हैं, तय कर लेंगे कि किसी भी, क्योंकि वहाँ पर बात करने के बाद हो सकता है कि हम लोग कुछ बातें अपने अनुकूल न करके कुछ लोग इधर उधर के रख लें, जो कि हम हमारे बीच के जैसे को दिखाएगा। लेकिन हमें वहाँ पर उसको पाटते हुए, क्योंकि हमारे लोग ज़्यादा समझदार नहीं है, कुछ न कुछ जो बोलेंगे, क्योंकि जिसका विचारधारा जो पहले से बना हुआ है, आरएसएस का विचारधारा, ब्राह्मणवाद का विचारधारा, उस विचारधारा में आकर के कहीं न कहीं कुछ लोग टपक सकते हैं। ये भी ध्यान रखना है हम लोग को। तो वहाँ पर हमें सतर्क रहना है और उसे तुरंत जैसे क्लियर भी करना है। तो इसलिए इस बात को हम लोग बात जान लें कि जितनी भी बातें आ रही हैं, हम लोग सब तरह की बातें कर रहे हैं। पलामू से भी किए, गढ़वा से भी किए, लातेहार से भी, और ये खूंटी गुमला से भी। लेकिन इस बात को जान लीजिए कि इन सभी पहलुओं में अगर खूंटी में रौतिया चेरो भाई को जो है अगर कहीं की जगह नहीं मिल पा रहा है, तो कहीं न कहीं हम लोग उस चीज़ को जो हमारे बीच के अंतर जो अपना तो होना चाहिए, जो आपसी भाव तालमेल होना चाहिए, उसकी कमी रही है। और जो हमारे अगुआ रहे हैं वे सिर्फ और सिर्फ खुद तक सीमित रहे, हमारी बातों को जगह तक उन्होंने लेकर के गया नहीं, है ना। और उस हमारे समाज को जैसे डाइवर्ट करने का खुद प्रयास किया। क्योंकि अभी जिसी का आ रहे हैं, अभी नाम आ रहे हैं कि जो राष्ट्रीय जनजातीय आयोग के जो आ रही हैं वो आरएसएस से जैसे मैंने हाँ भाजपा से आ रही है। अब बता, भाजपा विचारधारा के लोग जो है कभी आदिवासियत को जैसे आगे आने देंगे? कभी नहीं आने देंगे। लेकिन हमको वहाँ फाइट करना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा, वह चीज़ नहीं चलेगा।
जो हमारा आदिवासियत है वो दिखना चाहिए। और आदिवासी तो ऐसी संस्कृति है कि दुनिया के लिए जैसे दार्शनिक संस्कृति है, आदिवासी दुनिया के लिए दार्शनिक संस्कृति है और सभी संस्कृतियों में सर्वश्रेष्ठ संस्कृति है, और इसे छोड़ करके कोई बाहर जाना नहीं चाहेगा। और यही कारण है कि यहाँ के जो एक चीज और हम लोग को भी ध्यान रखें, यहाँ के जो भी लोग हैं वे सभी के सभी आदिवासी लोग जो हैं से अपने आदिवासियत को छोड़ दीजिए, आप के तो अपनाने की बात छोड़िए, जो गैर आदिवासी हैं वो भी आदिवासी दर्शन में आना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि आदिवासी का मतलब है कि भारत का मालिक, इस देश का मालिक, जहाँ भी रहो पूरे आदिवासी लोग उस देश का मालिक होते हैं। इस चीज को भी देखना पड़ेगा। और एक बात है भी, जैसे कि हम लोग आदिवासी की बात कर रहे हैं, साथ साथ हमको मूल निवासी की भी बात करना पड़ेगा। मूल निवासी के अंतर्गत हम लोग भी मूल निवासी ही हैं, लेकिन क्योंकि हम लोग में आदिवासी लगता है, यहाँ जो जितने भी 85% के लोग हैं वो सारे लोग जो हैं, हम अगर थोड़ा सा अपने इतिहास को देखेंगे, इतिहास में जाएंगे तभी हम इसको अपना पाएंगे। अभी के समय में नहीं, हमको इतिहास जब देखेंगे तो हम लोग सभी वही जो एक लहसुन का जो होता है ना, एक लहसुन का पोटा, उसी पोटे के सभी हम लोग दाने हैं। लेकिन आज वही वर्ण व्यवस्था जो हम लोग के बीच में है, कब 600 साल पहले जब यहाँ पर ये क्या कहते हैं, वैदिक काल आया। वैदिक काल के बाद, क्योंकि सबसे पिछला जो हम लोग ये भारत का जो पूरे दुनिया का जो काल है वो वैदिक काल है, और उस वैदिक काल में हम सबको अलग अलग कर दिया गया, और उसी चीज का जो है हम लोग उसके संसर्ग में आकर के अनुसरण करते चले गए। और जो हमारे ऊपर जो शासन हुआ, जो आज से 3000 साल पहले की जो शुरू हुआ था, है ना, आर्यों का जो शासन हुआ, वह सबसे पहला हमला हुआ था। और हम लोग जो जिस बात को हम लोग कहते हैं कि आज हम लोग आजाद भारत के निवासी हैं, वाकई में जिस समय देश जो था तो गुलाम था ना अंग्रेजों का, उसमें हम लोग दोहरी गुलामी में थे, एक आर्यों का गुलाम, दूसरा का अंग्रेजों का गुलाम, है ना। तो दोहरी गुलामी में हम लोग थे। और आज हम लोग हैं, आज हम लोग अंग्रेज को तो भगा दिए, लेकिन आज भी आर्य लोग जो सबसे पहले भारत पर शासन किए, हम लोग पर शासन किए, वो आज भी यहाँ पर बसे हुए हैं, और उन्हीं लोग की गुलामी आज भी हम कर रहे हैं। तो हमें इस चीज को समझना पड़ेगा। उसको समझने के लिए इतिहास जानना पड़ेगा। इतिहास को लागू करने के लिए तभी हम लागू कर पाएंगे जब हम इस संविधान को पढ़ेंगे, क्योंकि संविधान में सारी चीज निहित है। और हम लोग क्या कर रहे हैं कि संविधान की ओर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। हम लोग सिर्फ और सिर्फ पढ़ते हैं, और उसे कैसे लागू करना है, वो कहाँ पर अधिकार दिया है, इस चीज को हमको पता ही नहीं है। तो शक्ति जो हमारे पास है वो संविधान की शक्ति है, और जब तक हम सारे लोग संविधान को समझेंगे नहीं, तब तक हमारा कल्याण नहीं होने जा रहा है। तो सबसे पहली बात है कि जो बाबा साहब ने कहा कि शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो, तो इस चीज को हमको लागू करना पड़ेगा अपने आप पर, सभी लोगों को। हम लोग जैसी कभी बात आया ना, सब लोग बोले कि नहीं, हम अभी गुमला में इतने लोगों को जैसे हम लोग ब्राह्मणवाद से दूर किए, पलामू में एक शख्स पहला हम शख्स हुए कि ब्राह्मण को हटाने का काम किए हैं, पूरे समाज के बीच में रह करके, और अपने बच्चों का शादी किए हैं ब्राह्मण को हटा करके, है ना। तो स्टार्ट तो कहीं न करना पड़ेगा। हम लोग जितने भी इसमें बोलने वाले हैं, बहुत से लोग बोल तो रहे हैं, लेकिन अप्लाई अपने घर में ही नहीं कर पाएंगे, है ना। तो बोलना एक अलग बात है और उसको लागू करना एक अलग बात है। तो लागू करने के हमारे पास हिम्मत होना चाहिए, साहस होना चाहिए। वह साहस कब आएगा? जब हम अपने इतिहास को जानेंगे, अपने पूर्वजों के बारे में जानेंगे, तब जाके इस चीज के बारे में हम लोग समझ पाएंगे। अभी क्या है, हम लोग देखिए जितने भी लोग यहाँ पर हम लोग आज आए हुए हैं, हर जगह का आदिवासी लोग हैं हमारे। देखिए विनोद सर ने बोला, सर अपना, हाँ विनोद जी हैं। देखिए इनके पास, इनसे हम बोलने के लिए इनको कम अवसर क्यों दे रहा है? इसलिए कि इनके पास सारी चीज है, इनके पास कोई छीन नहीं हुआ है, इसलिए क्योंकि हम इनसे सीखे हैं, हम इनसे अपनाए हुए हैं। लेकिन हमें जरूरत है अपने लोगों को जो है कैसे संगठित करके, कैसे अपने आदिवासी को पुनः वापस लाना है। जब तक हम एक दूसरे के साथ, एक दूसरे को अपना तो नहीं मानेंगे, एक दूसरे को जैसे समझेंगे नहीं, तब तक हमारा कल्याण नहीं होने वाला है। नफरत की भावना को हटाइए। यहाँ जैसे यहाँ कोई जाति भेदभाव को खत्म कीजिए और सिर्फ मानवता को सामने लाइए। क्योंकि हम लोग राजा मेदिनी राय के वंशज हैं, और राजा मेदिनी राय यही का एक लोकोक्ति था उनके शासन काल में। एक बता रहे हैं, एक छोटी सी कहानी है कि राजा मेदिनी राय के घर में एक हर